हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि घोष बाबू कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे जवाब देने से केस क्यों कमज़ोर हो जाता। सम्मी कहती है वहाँ पर इतने लोग थे, उनमें से कोई भी ये कह सकता था ना कि इन दोनों ने गाली दी तो हमने भी दी मारपीट की। जब दोनों ने सेम चीज़ की तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट में हमारा केस कमज़ोर पड़ता है इससे। भले ही हमने जवाब दिया, अब ये कोई बात तो नहीं कह सकता। इतने लोगों के सामने गाली दिया, कितना अपमान हुआ, लोग क्या कहेंगे। हमसे जवाब नहीं दिया गया। सुमी कहती पापा लोग 4 दिन बातें बनाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। नहीं 9 दिन की पुरानी 13 दिन की। आप क्यों नहीं समझते इस बात को। और अपमान का बदला तो लिया ही जाएगा ना। अशोक इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाएगा कि उन लोगों को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। और क्या केस बना रहे हो, और ज़रूरी है लोग तुम्हारे फेवर में गवाही देंगे। सम्मी कहती है 2-3 लोग तो आराम से दे देंगे, और अगर कोई नहीं भी देगा तो मेरे पास वीडियो फुटेज है ना, सब रिकॉर्ड हुआ है। गेट के पास जो किया वो, और घर के अंदर आकर जो किया वो भी। इसलिए आपसे मना कर रही थी। अब उठिए चलिए खाना खाते हैं। चारों उठते हैं और युक्ति अपने मन में बड़बड़ा रही होती है कि इसलिए इतनी शांत थी। तभी मैं सोचूं कोई गाली सुन के इतने शांत कैसे रह सकता है। हर वक्त क्या दिल दिमाग में बस केस ही केस चलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी हार्टलेस है, कोई भी आकर कुछ भी कह के चला जाए। और वो तो कज़न था, कुछ भी महसूस नहीं हुआ इसे। इतनी इमोशनलेस कैसे हो सकता है कोई। घोष बाबू टेबल के पास कुर्सी खिसकाते हुए बोले पता नहीं तुम कैसे चुप रह गई, पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे मेरे सामने मेरी बेटी को कोई गाली दे रहा था। वो कोई और होता तो इतना बुरा ना लगता। वो दोनों मेरी बहन के बेटे थे, रिश्ते में भाई लगते हैं तुम्हारे, और अपने ही बहन की गाली दे रहा था। साबित कर ही दिया कि दोनों में खन्ना का गंदा खून बह रहा है। अपनी माँ से तो कोई गुड़ ले आई नहीं, और ना मेरी बहन उन्हें संस्कार दे पाई। पापा रिश्ते मानने और निभाने से बनते हैं, बिना माने कोई रिश्ता नहीं होता। मैं ये बहुत बहुत पहले से जानती थी। आपने आज अपनी आंखों से देखा तो माना, वरना आप तो उन्हें इस घर का जमाई बाबू कहकर इज्जत दिया करते थे, जबकि वो इस इज्जत के लायक ही नहीं थे। और उन दोनों ने कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं, ना मैंने उन्हें भाई माना। अभी तक जो था बस दिखावा था, झूठी रिस्पेक्ट थी, झूठा रिश्ता, झूठी केयर। आज सब ख़त्म, और अच्छा है सब ख़त्म हो गया। असलियत सामने आ गई। अब और ड्रामा नहीं होगा। अब हम भी और वो भी खुल कर खेलेंगे। और अब आप ये अफसोस करना छोड़िए, खाना खाइए। आज तो खुशी का दिन है। माँ जाते जाते झूठ, फरेब, धोखा, लालच सब कुछ नाश कर गई। खाना ख़त्म करने के बाद सम्मी ने युक्ति से कहा कि जाओ तुम आराम करो और सुबह मुझसे मिलकर जाना। युक्ति के जाने के बाद घोष बाबू, अशोक, सम्मी बड़ी देर तक स्टडी में केस की ड्राफ्टिंग करते रहे। फिर घोष बाबू सोने चले गए और अशोक भी घर चला गया। सम्मी कुछ देर बैठी वीडियो फुटेज देखती रही और उसकी कुछ एडिटिंग वगैरह करती रही, और फिर वो भी सोने चली गई। अगली सुबह युक्ति तैयार होकर अपना बैग लेकर नीचे स्टडी में पहुंची तो देखा सम्मी का ऑफिस बैग तो टेबल पर था, पर वो खुद वहाँ नहीं थी। उसके इंतज़ार में युक्ति वहीं खड़ी हो गई। उसकी नज़र टेबल पर पड़ी फ़ोटोग्राफ्स पर गई। उसने देखा तो सोचा शायद फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स हैं।
कुछ फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन और कुछ रक्षाबंधन के। युक्ति ने पहचाना था कि कई फोटोज़ में घोष बाबू और बुआ जी हैं साथ में। बच्चे देखकर युक्ति ने अंदाज़ा लगाया कि शायद शम्मी, गौरव और सौरभ भी रहे होंगे। एकदम से पीछे से आवाज़ आई कि तुम यहाँ हो। सुनकर एकदम से युक्ति सकपका गई। उसने तुरंत फोटोग्राफ्स मेज पर रखे और मुड़कर शम्मी से बोली, जी जी जी, वो घर जा रही थी तो पूछने आई थी। शम्मी ने पल भर उसे देखा, फिर बोली, कहाँ, घर ही जाओगी ना? युक्ति ने कहा, जी। ब्रेकफास्ट कर ले, फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, आओ। घोष बाबू टेबल पर पहले से ही बैठे थे। युक्ति ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश की। नाश्ता ख़त्म होने के बाद घोष बाबू ने युक्ति से पूछा कि तो जा रही हो तुम? जी। कॉलेज शुरू हो गए होंगे? जी। घोष बाबू ने एक एनवेलप उठाकर युक्ति की तरफ बढ़ाया। ये लो, तुम्हारे लिए। युक्ति ने कहा, ये क्या है सर? शम्मी ने कहा, लोगी तब पता चलेगा ना। युक्ति लिफाफा लेती है, देखती है उसमें 500 के कुछ नोट थे, तो पूछती है, ये किस लिए? घोष बाबू कहते हैं, इतने दिनों से यहाँ हो, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाला, मेहनत की, तो कुछ तो तुम्हें देना बनता था। युक्ति ने कहा, पर मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। शम्मी ने कहा, हाँ पता है, तुम्हें कोई सैलरी नहीं दी जा रही है, अब इसे चुपचाप रखो। जब कोई बड़ा कुछ देता है तो उसे वापस नहीं करते, चुपचाप ले लिया करते हैं। घोष बाबू ने कहा, रखो रखो। खैर, पीछे से आवाज़ आई कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे पलट के देखा तो अशोक बोलता हुआ आ रहा था। आके उसने घोष बाबू के पैरों को छुआ। शम्मी ने कहा, तुम यहाँ कैसे? अशोक ने कहा, सोचा तुम्हारे साथ ही चलूँ, कोर्ट जा रही हो ना, और युक्ति से भी मिलना था। क्यों, युक्ति से क्या काम था तुम्हें? अरे वही नाराज़ थी मुझसे, सोचा पता नहीं फिर कभी मिले ना मिले तो सॉरी बोल दूँ। युक्ति, सॉरी यार। शम्मी ने कहा, केस तैयार हो गया? अशोक ने कहा, नहीं, टाइपिंग करवानी है। शम्मी ने कहा, तो मेरे साथ कोर्ट क्या करने जा रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना था, कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंटर से निकलवा लेते। अशोक ने कहा, अरे यार, उसमें कितना टाइम लगता है, मैं कोई टाइपिस्ट थोड़ी ना हूँ, और फिर ऑफिस जाऊँ, फिर कोर्ट आऊँ, इतना तो पेट्रोल में लग जाएगा जितने की टाइपिंग में नहीं लगेंगे। शम्मी ने कहा, कितने कंजूस हो यार, उसके पैसे तुमने तो देने नहीं थे। कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, ये 10 मिनट का काम मैं वहाँ किसी से भी करवा लूँगा, मैं बस टाइम बचा रहा हूँ। हम कोर्ट चलते हैं, जब तक तुम्हारी हेयरिंग स्टार्ट होगी मैं कागज़ तैयार करवा लूँगा, तुम्हारे साइन लेकर कोर्ट में जमा करवा के तारीख ले लूँगा, और तुम्हारी हेयरिंग ख़त्म होते ही तुम्हारे साथ ऑफिस आ जाऊँगा। शम्मी ने कहा, अच्छा तो रुको 1 मिनट आती हूँ। शम्मी स्टडी से अपना बैग लेकर आती है, उसमें कुछ कागज़ निकाल कर अशोक को देती है और कहती है, ये लो। अशोक कहता है, कागज़ पकड़ते हुए पूछता है कि ये क्या है? शम्मी कहती है, ये मैंने कंप्लेन लिखी है सौरभ और गौरव के खिलाफ़, घर में जबरन घुसने, मारपीट, गाली गलौज करने के लिए। एसआई से बात हो गई है मेरी, तुम मेरे साथ कोर्ट नहीं जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ एसआई को ये कंप्लेंट दोगे, इसके बेस पे एफआईआर करेगा, फिर तुम कोर्ट आना, ये दोनों केस टाइप करवाना, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी। इन दोनों पर साइन करके दोनों केस की तारीख लोगे और फिर ऑफिस आएंगे। अब चलें? अशोक ने कहा, हाँ चलो, पर इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? शम्मी कहती, आओ युक्ति, और तीनों बाहर निकलते हैं। तो अशोक कहता है, शायद पड़ जाए, कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ेगा इससे, पर फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छा है। और एक काम और कर दो, युक्ति को उसके घर ड्रॉप कर दो। अशोक कहता है, ठीक है कर दूँगा। युक्ति कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी, जानती हूँ चली जाओगी, पर मेरी जिम्मेदारी है, एक बार तो मैं तुम्हारे घर छुड़वा दूँ तो जिम्मेदारी ख़त्म।
शम्मी गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है। अशोक कहता है चलो आओ। अपनी बाइक पर बैठते हुए तो युक्ति कहती है आप बाइक लेकर क्यों आते हैं, आपके पास तो गाड़ी है, पेट्रोल बचाते हैं क्या। अशोक आंखें तरेरते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। शम्मी ने कंजूस कहा तो तुम भी कहोगी, वो कह सकती है तुम नहीं। क्यों नहीं कह सकती मैं, वो आपकी फ्रेंड है तो मैं भी तो हूँ क्या नहीं हूँ, बस आपने ऐसे ही कह दिया था। अशोक ने कहा तुम हो फ्रेंड, पर मेरे और तुम्हारे बीच फ़र्क है, हम दोनों बराबर के नहीं हैं। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मैं तुमसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा हूँ, तो तुम मुझे अपने हम उम्र की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। और बाइक में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अकेले ऑफिस जाना आना होता है और इतने ट्रैफिक में बाइक कंफर्टेबल है। ज़रा सी जगह मिली तो बीच में घुसकर निकल लिए। गाड़ी में तो बैठे रहो, हॉर्न बजाते रहो, सड़क खाली होगी तो निकलने की जगह मिलेगी, समझी कुछ। और ये बाइक क्या ख़राबी है इसमें, इतनी अच्छी बाइक, इतना अच्छा कलर, और रॉयल इनफील्ड 2 लाख की है। युक्ति कहती है अच्छा भाई ठीक है, पर मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, आप मुझे ऑटो स्टैंड पर छोड़ देना, मैं ऑटो करके घर चली जाऊंगी। अशोक कहता है बिल्कुल नहीं, शम्मी बोल कर गई है तुम्हें घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है, नहीं तो तुम्हारी वो हिटलर मुझे गैस चैम्बर में डाल देगी। युक्ति हंसते हुए कहती है आप अपनी फ्रेंड को हिटलर बोल रहे हैं, उन्हें पता चलेगा ना तो सचमुच में डलवा देंगे। तुम्हें तो डलवाया नहीं, मुझे क्यों डलवाएंगी, तुम भी तो हिटलर बोलती हो। मैंने कब बोला, मैंने नहीं बोला। देखो कैसे सफ़ेद झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। मुझे शम्मी ने खुद बताया कि तुम उसे हिटलर बुला रही थी, उसने अपने कानों से सुना था। युक्ति हैरानी से कहती उसने कब सुन लिया, हाय। अशोक बाइक स्टार्ट करते हुए कहता है हाय बाय बाद में करना, चलो बैठो देर हो रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।